बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल तआला फ़ी सूरति अबसा फ़इज़ा जाअतिस साख़्ख़ा यौम यफ़िर्रुल मर्'उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। 20वें पारे की सूरह मुबारका सूरह अबसा, उसकी चंद आयात मैंने आपके सामने तिलावत की है और इन आयात ने क़यामत का एक नक्शा आपके सामने अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि फ़इज़ा जाअतिस साख़्ख़ा, बस जब वो कान फोड़ देने वाली, बहरा कर देने वाली आवाज, जो इतनी सख्त आवाज होगी जिससे कान फट जाएंगे, वो आएगी। अस्साख़ा, क़यामत के जो मुख्तलिफ नाम है उनमें से एक नाम कुरान ने इसका ये भी बयान किया है। तो क्या होगा उस दिन? यौम यफ़िर्रुल मर्'उ मिन अख़ीहि, उस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा। यौम यफ़िर्रुल मर्'उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही, अपनी मां और अपने बाप से भागेगा, यानी अपने माँ बाप से भागेगा। व साहिबतिही व बनीही, और अपनी बीवी से और अपने बेटों से भागेगा। क्यों भागेगा? लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीहि, इसलिए कि उसे उस दिन ऐसी फिक्र लाहक होगी जो उसे इन सब फिक्रों से बेनियाज कर देगी। जो उस दिन उसे टेंशन होगी, उसके सामने उसका भाई, उसके माँ बाप, उसकी बीवी, उसके बेटे आएंगे, लेकिन उन सबको वो अवॉइड करेगा क्योंकि उसे उस दिन अपनी पड़ी होगी। इन आयात में मजीद इंशाअल्लाह बात करते हैं, और ये आयात मैंने आपके सामने इसलिए यहाँ पर तिलावत की है कि इन आयात में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और जो हमारा सबक चल रहा है, हमने कल बात खत्म ये की यहाँ पर की थी कि मुरक्कब इज़ाफी में जब मुज़ाफ इलैह की जगह पर वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर इस्तेमाल होती है, यानी अटैच्ड हु की ज़मीर, तो उस पर कभी आप देखते हैं उल्टा पेश लिखा हुआ मिलता है आपको, कभी खड़ी ज़ेर लिखी हुई मिलती है, कभी सीधी ज़ेर लिखी हुई मिलती है, और कभी वो नॉर्मल अपनी जो हरकत है पेश उसके साथ आपको दिखाई देता है। तो इन आयात में आपको ये चीज इंशाअल्लाह ताला नजर आएगी। और यहाँ पर जो मैं आपके सामने अल्फाज अदा करता हूँ, बोर्ड पे लिखे हुए अल्फाज आपके सामने आ जाए तो उसमें आपको इतनी परेशानी नहीं होती क्योंकि लफ्ज आपके सामने लिखा होता है, लेकिन बोलने में आपके लिए मुझे आहिस्ता इसलिए बोलना पड़ता है कि आपको मतलब सुनने में उस लफ्ज को जो अच्छी तरह समझ लें कि मैं उस लफ्ज को बोल क्या रहा हूँ, यानी उसके हिज्जे आप आसानी से कर सकें। तो मैं ये अल्फाज आपके सामने बोर्ड पे लिखता हूँ और इंशाअल्लाह ताला फिर ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है ये मजीद इंशाअल्लाह ताला आपके लिए जो है वो क्लियर हो जाए। वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर मैंने आपको बताई थी, अटैच्ड हु की ज़मीर, ये आपको मुसहफ में उल्टे पेश के साथ भी लिखी मिलेगी, आपको खड़ी ज़ेर के साथ भी लिखी मिलेगी, आपको सीधी ज़ेर के साथ भी लिखी मिलेगी, और ये आपको अपनी नॉर्मल जो हरकत है पेश, सीधी पेश, उसके साथ भी लिखी हुई मिलेगी। अब ऐसा क्यों है? अगर आपने कल गौर किया हो टेक्स्ट पर जाकर
तो कुछ ना कुछ रिजल्ट शायद आपने निकाली हो कि अच्छा इस वजह से जो है ये उल्टे पेश के साथ लिखा जाता है, इस वजह से खड़ी जेर के साथ लिखा जाता है, और इस पे सीधी जेर या सीधी पेश वो किस वजह से आती है। हो सकता है आपने गौर किया हो, लेकिन मैं इसका उसूल आपको बता देता हूं कि इस अटैच्ड हु ज़मीर जो है इस पर उल्टी पेश कब आती है। इसका उसूल यह है कि अगर इस अटैच्ड हु ज़मीर से पहले वाले हर्फ पर ज़बर हरकत आ जाए या पेश हरकत आ जाए, तो इस अटैच्ड हु ज़मीर को आप उल्टे पेश के साथ लिखते और पढ़ते हैं। अब ये आपको पता है, तजवीद आप पढ़ रहे हैं कि सीधे पेश की हरकत को आपने किस तरह अदा करना है और उल्टे पेश वाली जो हरकत है उसको आपने किस तरह अदा करना है आपको पता है। इसे आप लंबा करके पढ़ेंगे, यानी ये हा पेश हु और ये हा उल्टा पेश हु, तो इसे आप लंबा करके पढ़ेंगे। एग्जांपल्स भी साथ साथ आपको देता जाता हूं। मसलन हमने मुरक्कब इजाफी कंस्ट्रक्ट किया था उसकी किताब, तो किताबों का लफ्ज मुजाफ और उसके लिए हमने अटैच हु की ज़मीर इस्तेमाल की, और अगर वो अटैच हु जब मैं इसके साथ लगाऊंगा तो ये अपने पीछे वाली हरकत जो है पेश, उसकी वजह से उल्टे पेश के साथ लिखी और पढ़ी जाएगी, बन जाएगा किताबु हु, किताबु हु। दूसरी हरकत इसकी ज़बर है, यानी अगर ये किताबु हु, किताब का लफ्ज जो है मुजाफ या आपका किसी वजह से हालत नसब में चला जाता है, तो ये क्या बन जाएगा किताबा। और ये जो अटैच हु की ज़मीर है इसमें अब भी उल्टी पेश आएगी, इसलिए कि इस से पहले ज़बर हरकत है, तो किताबु हु किताबा हु, और दोनों का तर्जुमा क्या है उसकी किताब ही। ठीक है, सिर्फ इराब चेंज हुआ है, मुजाफ का मुजाफ मिलाएगा तो इराब चेंज होगा ही नहीं, मुजाफ मिला तो होता ही हमेशा हालत जर में है, तो मुजाफ इसके इराब से आपने पहचानना है ये किताबु रफ़ा है, किताबा नसब है, तो ये उल्टे पेश लिखने की वजह आपके सामने जो है वो आ चुकी है। अब इस अटैच हु की ज़मीर से पहले अगर जेर हरकत आ जाए, पेश ज़बर की बात होगी, तीन बुनियादी हरकत है पेश ज़बर और जेर, तो अब अगर इस अटैच हु की ज़मीर से पहले जेर आ जाए तो इस हु पर आप खड़ी जेर लिखेंगे, पढ़ेंगे भी सर, तो लिखेंगे तो फिर पढ़ेंगे वैसे, ये तो अंडरस्टूड है। अब किताबुहु रफा, किताबहु नसब, और जर में जब ये जाएगा तो क्या बन जाएगा किताबी। अब अटैच हु जो है वो पीछे जेर होने की वजह से खड़ी जेर के साथ लिखा और पढ़ा जाएगा, किताबी ही, तो किताबुहु किताबहु किताबी ही। अब ये तीनों के माना एक ही है, बात समझ आ गई। किताबुहु हालत रफा में है, किताबहु हालत नसब में है, और किताबी ही हालत जर में है। अब ये सिर्फ अटैच हु की ज़मीर जो है यहाँ पर खड़ी जेर क्यों आई है, इसलिए इससे पहले जेर हरकत थी, यानी यहाँ पर ये उल्टा पेश और ये खड़ी जेर, ये दोनों असल में अटैच हु की मुख्तलिफ शक्लें। क्लियर हो गया। और मैं आपको बता चुका हूं, कल भी मैंने आपको बताया था कि जब आप सऊदीया के जो प्रिंटेड मुसहफ है उनमें आप देखते हैं तो आपको उल्टा पेश ऐसे नजर नहीं आता, वो सिर्फ एक पेश के साथ छोटा सा वाव डाल देते हैं, वो उस उल्टे पेश को जाहिर करता है। इसी तरह जेर के साथ बड़ी ये वो डाल देते हैं जो खड़ी जेर को शो करता है। तो ये अपना अपना स्टाइल है, क्योंकि हमारे सामने तो मुसहफ वही आना है जो हमारे यहाँ मौजूद है, तो उसमें आपको ये उल्टा पेश और खड़ी जेर जो है वो लिखे हुए मिलेंगे। अब रह गया हा जो है आपकी अटैच हु ज़मीर, उस पर सीधा जेर कब आएगा, तो इसका उसूल ये है कि इस अटैच हु ज़मीर से पहले अगर या साकिन आ जाए, उसूल तो हमारा ये पता था कि पेश ज़बर जेर तीनों हरकत कवर होगी और एक बुनियादी अलामत है अलामत सुकून, तो अलामत सुकून आ जाती, लेकिन अलामत सुकून किस हर्फ पर आए, या पर आए।
यानी आपके हुरूफ इज़ा की तादाद कुल कितनी है? 28। 28 हुरूफ में से सिर्फ या को हमने लिया। अगर या साकिन होकर आए, बाकी हुरूफ की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ या हर्फ जो है ये साकिन होकर आए, तो आप इस अटैच्ड हु ज़मीर को अटैच्ड हाजिर ही सीधे जेर के साथ पढ़ेंगे। मसलन इसकी बहुत सादा सी एग्जांपल, आप जब सूरह बकरा शुरू करते हैं तो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही। अब हम देखें, आपको मिलेगा अल्फाज फी और साथ ज़मीर अटैच हु की वो सीधी जेर के साथ आपको लिखी मिलेगी, ला रैबा फीही। इसमें किसी किस्म का शक नहीं। तो ये सिर्फ या साकिन के साथ सीधी जेर के तौर पे आ रहा है। अच्छा, अब इस पे सीधी पेश कब आती है? तो अब जो हमारे पास सूरतें बची हैं उनमें देख लें। एक सूरत ये बची है कि आपके पास अटैच हु ज़मीर से पहले या के अलावा कोई भी साकिन हर्फ आ जाए, या के अलावा कोई भी साकिन हर्फ आ जाए, या हमारा ऊपर से लग गया, ठीक हो गया, और बाकी जो 27 हुरूफ हैं वो आ जाए। और उन 27 हुरूफ में आपको पता है कि अलिफ भी शामिल है, अलिफ भी शामिल है ना, तो वो अलिफ भी आ जाए, उसको अलग से लिख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए, कंफ्यूज ना करे। या के अलावा कोई साकिन हर्फ आ जाए या अलिफ आ जाए तो इस अटैच्ड हु ज़मीर पर सीधा पेश आता है। मसलन आप कहते हैं हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अन और इसके साथ जो अटैच हु की ज़मीर है वो लिखी जाएगी, लेकिन पीछे साकिन हर्फ है, या साकिन नहीं है। अगर या साकिन होता तो इसमें ज़ेर आती, लेकिन या साकिन नहीं है, अदर देन या है, तो इसलिए हम इस पर सीधी पेश जब लगा रहे हैं अनहु। इसमें और भी एग्जांपल्स हैं। अलिफ की एग्जांपल को सामने रखना है तो आप किताबानी, दो किताबें, किताबानी लफ्ज को मैं मुजाफ बनाकर इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो मुजाफ बनाकर जब मैं इसे इस्तेमाल करूंगा तो दो इस पे कवायद जो है वो लागू होंगे। क्या क्या? पहला ये कि इस पर इल्लाम दाखिल नहीं होगा और दूसरा इसका इराब हल्का होगा। अब ये मुसन्ना लफ्ज है, मुसन्ना लफ्ज का इराब कैसे हल्का होता है? नून ड्रॉप हो जाता है, तो नून ड्रॉप हो गया, ये अब आपका मुजाफ तैयार हो गया। अब मैं कहना चाहता हूं उसकी दो किताबें, उसकी दो किताबें यानी ज़ैद की दो किताबें अगर कंस्ट्रक्शन होती तो आप कहते हैं किताबा ज़ैद। अब ज़ैद की जगह मैं ज़मीर इस्तेमाल करना चाह रहा हूं तो किताबा हु लिखना है मैंने। अब इस हु पर क्या हरकत आएगी? पीछे क्या आ रहा है? अलिफ, लिहाजा इसकी नॉर्मल जो हरकत है पेश वो आपके सामने आएगी, किताबा हु, उसकी दोनों किताब। फिर दोहरा देता हूं एक दफा मुख्तसरन कि ये जो अटैच हु की ज़मीर है आपकी वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर, ये आपको मुसहफ में कभी उल्टे पेश के साथ, कभी खड़ी जेर के साथ, कभी सीधी जेर के साथ और कभी सीधे या नॉर्मल पेश के साथ जो नजर आएगी। उसूल ये है कि अगर इस अटैच हु ज़मीर से पहले जबर या पेश हो तो आप इसको उल्टे पेश के साथ लिखेंगे और पढ़ेंगे। अगर इस अटैच हु की ज़मीर से पहले जेर आ जाए तो आप इस पे खड़ी जेर लिखेंगे और लिखी देखेंगे और पढ़ेंगे भी। इस अटैच हु ज़मीर से पहले या साकिन आ जाए तो उस पर सीधी जेर आती है, और अगर इस अटैच हु ज़मीर से पहले या के अलावा कोई साकिन हर्फ हो या अलिफ हो तो आप इसको सीधे पेश के साथ पढ़ेंगे। और एक उसूल मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये उल्टी पेश और खड़ी जेर ये अगर आगे मिलाकर किसी लफ्ज के साथ पढ़े जा रहे हो तो ये सीधे हो जाते हैं, उल्टा सीधा हो जाए। ठीक है, यानी उल्टी पेश है, अगर इसको आप आगे मिलाकर पढ़ रहे हैं तो उस पेश को फिर आप सीधा करके लिखेंगे और पढ़ेंगे। वो आपको एग्जांपल्स में इंशाल्लाह कुरान मजीद में नजर आएगा। इसी तरह खड़ी जेर जो है
वो भी आपके साथ इसी तरह सीधी जेड के सामने जो है आपके सामने जो है वो हाइब्रिड चलेगा। अब जो मैंने आपके सामने आयात तिलावत की है उनको सामने रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें तो आपके सामने क्लियर होगी होंगी, इसलिए कि मुझे जगह भी चाहिए बोर्ड पे, तो मैं आपके सामने एग्जांपल जो है वो ये जो मसन्ना जो बनाया आखिरी वो किताब वो वहाँ नहीं लगेगा कि दो किताब वो किताब उसकी दो किताबें ना, उन दोनों की दो किताबें नहीं है। अच्छा, किताबें दो हैं, अच्छा, बंदा एक है। अच्छा। ठीक है जी, ज़ाहिर अली के साथ आप सेपरेट लिखेंगे। देखिए ये रस्मुल खत है, आप किताबानी जब लिख रहे हैं तो ज़ाहिर अली के साथ लिख रहे हैं। अगर आप अलिफ को लिखना चाहते हैं तो जबर या खड़ी जबर और अलिफ या खड़ी जबर का उसे इक्विवेलेंट बना लें, तो आप उस तरह लिख लें। वो फिर आप कहेंगे कि क्या लिख दिया खड़ी। चलिए इसको अलग कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ये किताब हो गया आपका, और ये मुसहफ में ऐसा नहीं ये हो गया, मुसहफ में ऐसा होता है नहीं होता। ये रस्मुल खत की चीजें हैं, ये आप इंशाअल्लाह खुद ही अंदाजा कर लेंगे इनका। हाँ जी, और भी सवाल इसके हवाले से जी। मुसहफ में बाज़ जगह पे उल्टी पेज के ऊपर मद भी आती है, जैसे रब्बू हु में बाज़ जगह पे। अब वो देखें, वो जो मद वगैरह वाली चीजें वो आपकी सारी तजवीद की चीजें, वो आप वहाँ तजवीद के हवाले से पूछेंगे। मैं आपको ग्रामर के बारे में बता रहा हूँ, तो उसकी ये असल में टॉपिक ग्रामर का कोई नहीं है इसमें, लेकिन आपके सामने ये चीज आनी चाहिए, क्योंकि कुरान मजीद जब हम पढ़ते हैं तो जब हमारे सामने ये अटैच मूवी से इस तरह शक्लों में आते हैं तो हम समझते हैं कि वो अलग लफ्ज है, वो अलग लफ्ज है, वो अलग लफ्ज है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये चारों जो है ये एक ही चीज है, एक चीज है। ये सब चूंकि हटके, तो बाकी उसमें मद क्यों आती है, छोटी मद क्यों आती है, मोटी मद क्यों आती है, ये तजवीद के लिए आप जो है वो तजवीद के लिए एग्जांपल जो मैंने आपको दिए कुरान मजीद से आयात की सूरत में, उन एग्जांपल को समझने के लिए कुछ अल्फाज वोकैबुलरी में हमें इजाफा करना पड़ेगा, और ये 5 अल्फाज मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इनके माना आपको पता है। अबुन, अबुन किसे कहते हैं? बाप को। अखुन भाई, भाई। हमुन सुसर, सुसर। फमुन मुंह, ठीक है। अबुन, अखुन, हमुन और फमुन। फमुन का क्या मतलब है? मुंह, माउथ, माउथ चेहरा नहीं, मौत, चेहरा तो आपका वजून है ना, चेहरा और मुंह में फर्क है। और एक लफ्ज आपको मिलेगा जू, इसको मैं ओरिजिनली लिख रहा हूं क्योंकि आप इसी लफ्ज से वाकिफ हैं। ये 5 अस्मा। जू के माना वाला, वाला, ठीक है। अच्छा जी, अब अबुन ये मैंने हालत रफा में लिखा है, इसकी हालत नसब क्या होगी? अबन। हालत जर क्या होगी? अबिन। क्लियर? अखुन, अखन, अखन, अखिन। हमुन, हमन, अमिन। फमुन, फमन, फमिन। क्लियर हो गया? अच्छा, अब 4 तक ही रखें इसको। अब ये जो अस्मा है आपके अबुन, अखुन, हमुन और फमुन, इनकी तीनों राबी हालतें आपके सामने आ गई। लेकिन जब ये 4 अस्मा, 5वें को भी मैं अलग रख रहा हूं, जब ये 4 अस्मा आपको मुजाफ की सूरत में मिलेंगे, जब ये 4 अस्मा आपको मुजाफ की सूरत में नजर आएंगे, तो इनका इराब एक मुख्तलिफ तरीके से शो किया जाएगा।
ये 4 अस्मा जो है अबुन, अखुन, हमुन और फमुन, ये जब आप मुरक्कब इजाफी में मुजाफ के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो अब आप इन अस्मा को ऐसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि मुजाफ की सूरत में अबुन को आप हालत रफा में इस्तेमाल करेंगे अबू। कब करेंगे? जब आप मुजाफ बनाकर ला रहे हैं। जोर में इस बात पे दे रहा हूं। वैसे अबुन, अबन, अबिन ठीक है, हालत रफा में अबुन, लेकिन जब अबुन मुजाफ बनकर आएगा तो उसे आप अबुन नहीं लिखेंगे बल्कि अबू, और हालत नस्ब में इसे लिखेंगे अबा, और हालत जर में लिखेंगे अबी। अबू, अबा, अबी। अबुन लफ्ज जब मुजाफ होकर आएगा तो हालत रफा में उसे अबू, हालत नस्ब में अबा, हालत जर में अबी। क्लियर? इसी तरह अखुन जब मुजाफ होकर आएगा तो हालत रफा में आप इसे लिखेंगे अखू, हालत नस्ब में अखा, और हालत जर में अखी। अखू, अखा, अखी। ठीक हो गया? इसी तरह हमुन को आप कर ले, क्या बन जाएगा जी? हमू, हमा, हमी। ठीक हो गया? अब फमुन लफ्ज है, इसको जरा अलग से, वैसे तो अगर इस पैटर्न पे हम देखें तो बनना चाहिए हमारा फमू, फमा, फमी जी, ठीक। लेकिन अगर इसको ऐसे भी नहीं इस्तेमाल करता, इसको और एक डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करता है। फमून को हालत रफा में जब वो मुजाफ बनकर आ रहा होगा तो उसे लिखेगा फू, फू, और नस्ब में उसे लिखेगा फा, और जब में लिखेगा फी, फू, फा, फी। अब ये फू, फा, फी अगर आपको समझ में आ गया तो जो 5वां हमने लिखा था अलग से जिसमें हमने बात नहीं की थी वो आपके सामने पिक्चर आ गई कि ये जो जू का लफ्ज है ये हालत रफा में इस्तेमाल होगा, यानी जू तो हमेशा मुजाफ होकर ही आता है ना। ये बाकी तो चले आपको फिर भी मिल जाएंगे बगैर इजाफत के, लेकिन जू आपको हमेशा मुजाफ होकर मिलेगा, लिहाजा हालत रफा में इसको जू तब्दील क्यों हुए? हालत नस्ब में जा, जी, हालत जर में जी, जू, जा, जी। ये आखिरी 2 लफ्ज तब्दील क्यों हुए ना? और उस फार्मूले से नहीं मैच किसका कहा है? ये पहले 3 है लैंग्वेज किसका कहना है? अल्फाज को ऐसे करता है। अब क्यों जब इसका जवाब नहीं होता, क्योंकि जब जुबान हम सीख रहे होते हैं तो जिस तरीके से वो अहले जुबान अल्फाज को बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, हम मजबूर हैं उनको उसी तरीके से इस्तेमाल करें। ये इन्हीं 5 के लिए एक्सेप्शन है या और भी वर्ड? बस 5 ही अल्फाज हैं। ग्रामर वाले 6 अल्फाज गिनते हैं, उस छठा जो है वो क्योंकि बिल्कुल बाहर हो जाता है तो उसका जिक्र नहीं होता, तो आमतौर पे से अस्माउल खम्सा, अस्माउल खम्सा के नाम से ये आपको ग्रामर की किताबों में ये 5 अल्फाज जो मिलते हैं। ठीक है, अस्माए सित्ता मुस्तक़िरा के नाम से मेरी सुन ले। मैंने अर्ज किया कि 6 अल्फाज आमतौर पे आते हैं, ठीक है, उन 6 को अस्माए सित्ता कहते हैं वो, लेकिन 6 में से जो छठा इसमें है वो क्योंकि इससे बिल्कुल ही बाहर चला जाता है, इसलिए फिर इन 5 अल्फाज को अस्माउल खम्सा के नाम से जो है ग्रामर की किताबों में पेश किया जाता है। तो ये अबू, अबा, अबी, अखू, अखा, अखी, जू, जा, जी, ये 3 अल्फाज पे आपने फोकस करना है। अबू, अबा, अबी, अखू, अखा, अखी, जू, जा, जी, और ये हमून और फमून का लफ्ज है, ये अपने पास लिख कर रखना है, अगर कभी जरूरत पड़ी तो आप अपने लिखे हुए से इनको देखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, मैं कंस्ट्रक्शन आपके सामने रख रहा हूं। मैं कह रहा हूं जैद का भाई, क्या अरबी होगी इसकी? जैद का भाई, अखू जैद, मुरक्कब इजाफी है। भाई के लिए अखुन का लफ्ज है,
कैपिटल में आपके सामने लिख दूं ताकि बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। अखुन और जैद के लिए ज़ैदुन लफ्ज है। अब देखिए मेरा अखुन लफ्ज मुजाफ बनकर आ रहा है, तो मैं इसे मुजाफ के तौर पे जब लिखूंगा तो ऐसे नहीं लिखूंगा बल्कि किस तरह लिखूंगा जरा सर? अखू। अखू जैद मुजाफ के तौर पे इसे मैं लिखूंगा अखू, और जैद हालत जर में होगा और ये बन जाएगा अखू ज़ैदिन। अखू ज़ैदिन, जैद का भाई। अब मैं जैद की जगह में ज़मीर इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, यानी उसका भाई, तो इसकी अरबी क्या होगी? अखू हु, अखू और अटैच हु। अब मुझे बताएं इस अटैच हु पर क्या हरकत आनी चाहिए? पेश। सीधी पेश आएगी ना, इसलिए कि साकिन है बहरहाल, लेकिन अदर देन या साकिन है, इसलिए आप इस पे सीधी पेश लिखेंगे अखूहु, उसका भाई। ठीक हो गया? अच्छा, अब मैं कहूं जैद की मां, मां की भी आपको आती है उम्मुन, ठीक है? उम्मुन का लफ्ज ऐसे इस्तेमाल होगा, उम्मुन उन 5 अल्फाज में शामिल नहीं था, तो वो क्या कंस्ट्रक्शन बन जाएगी? उम्मु ज़ैदिन। उम्मु ज़ैदिन बन गई ना। और अगर मैं कहूं उसकी मां, तो कंस्ट्रक्शन क्या बनेगी? उम्मुहु। उम्मु। आप बताएं इस अटैच हु पर क्या लगेगा? उल्टा पेश। उल्टा पेश क्यों? इसलिए कि पीछे पेश आ गई। पेश आ गई, तो अखूहु उम्मुहु। ठीक। जैद का बाप अबू ज़ैदिन, अबू ज़ैदिन, उसका बाप अबू। हाँ जी, कौन सा पेश? सीधा पेश, अबूहु। क्लियर? अच्छा, उसके बाद नीचे आता हूं, उसकी बीवी, साहिबुन। हाँ, अरबी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल होता है साथी के लिए, साहिब, ठीक है? साहिब साथी, और साहिब की मुअन्नस क्या होगी? साहिबातुन, यानी मुअन्नस साथी। और मुअन्नस साथी इस्लाम में मुअन्नस साथी किसे कहते हैं? बीवी। यानी इस्लाम में तो मुअन्नस साथी बीवी के अलावा तो कोई अलाउड नहीं है ना, तो इसलिए वहां पर साथी अगर मुअन्नस होगी तो उससे मुराद बीवी ही होगी। ठीक है? तो उसकी साथी यानी उसकी जीवन साथी, साहिबातु, क्या डालूं? उल्टा पेश सीधी पेश? उल्टा पेश। साहिबातु हु, उसकी बीवी। सर इसमें ज़ौजु हु नहीं आ सकता? बहुत कुछ आ सकता है। मैंने आपको आयात सुनाई है तो मैं वो अल्फाज मैं पूछने का मकसद है कि ज़ौज आ सकता है, आ सकता है। अरेबिक वर्ड है, अरेबिक वर्ड है ज़ौज, ज़ौजा अरेबिक वर्ड है। ठीक है। साहिबातु हु, उसकी बीवी। ज़ैद के बेटे, ज़ैद के बेटे, बेटे जमा का लफ्ज है, बेटे। इब्नुन एक बेटा, और बनूना उसकी जमा बनूना। तो बनूना जो है, बनूना जमा साले मुज़क्कर, जमा साले मुज़क्कर का लफ्ज जब मुज़ाफ होकर इस्तेमाल होता है तो नून ड्रॉप हो जाता है, ऐसे ही है ना? बनू ज़ैद, नून ड्रॉप हो गया, और बनू ज़ैदिन, और ज़ैद की जगह ज़मीर इस्तेमाल होगी तो क्या बन जाएगा? बनू हु, उसके बेटे। अखूहु, उसका भाई। उम्मुहु, उसकी माँ। अबूहु, उसका बाप। साहिबातुहु, उसकी बीवी। बनूहु, उसके बेटे। अच्छा, अब ये अखू हालत रफ़ा में है ना? इसको अगर मैं हालत नसब में रखूं तो क्या बन जाएगा जी? अखू की हालत नसब क्या है? अखा। अब इस हु पर अब क्या आएगा? सीधा पेश। वो जो 4 चीजें आपके सामने लिखी है उन्हें कंसल्ट करें, उससे देख के बताएं क्या आएगा। अगर आपको याद नहीं है, इसको क्या
नॉर्मल पेश आएगा। नॉर्मल पेश क्यों आएगा? इसलिए कि पीछे अलिफ आया तो भी नॉर्मल पेश आता है। अखाहू उसका भाई। अच्छा उम्मुहु हालत रफा में थी, हालत नस्ब में करूं तो क्या बन जाएगा? उम्मा हु। अब क्या लगाऊं? उल्टा पेश। उल्टा पेश क्यों? इसलिए कि पीछे ज़बर आ गया। उम्मा हु। अबूहु, अबू की हालत नस्ब क्या है? अबा। अबा। और हु बिल्कुल अलिफ है तो पीछे अलिफ हो पीछे तो हाँ पर जो है सीधा पेश ही आता है। आगे साहिबतुहु रफा में है, नस्ब में जाएगा तो क्या बन जाएगा? साहिबता उल्टा पेश, इसलिए कि पेश या जबर हो पीछे तो उल्टा पेश ही आता है। हाँ जी बनू ना था ना हालत रफा, बनूना की हालत नस्ब क्या होगी? बनीना। बनिया। बनूना की हालत नस्ब क्या होगी? बनीना। मुस्लिमूना की हालत नस्ब क्या है? मुस्लिमीना। बनीना। काफिरूना काफिरीना। ठीक है, तो बनूना बनीना सिंपल। अब बनीना का नून हटेगा तो पीछे क्या बचा? बनी। हाँ जी, बनी और अटैच नून लगेगी तो पता है इस पे क्या आएगा? पीछे या साकिन है, सीधी से आएगी बनी ही। ठीक है। अच्छा अब अखूहु और अखाहु के माना में भी फर्क है? कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इराब चेंज हुआ है। अखूहु का माना उसका भाई और अखाहु का माना भी उसका भाई। इस उम्मुहु और उम्माहु एक ही माना है, अबूहु और अबाहु एक ही माना है, साहिबतुहु साहिबताहु एक ही माना है, बनूहु और बनीही एक ही माना है। अब देखिए अल्फाज आपके सामने मुख्तलिफ हो गए लेकिन माना एक ही है। ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ती हैं। अब ये अखू अखा और हालत जर क्या होगी इसकी? अखी। अभी देखिए अखी आ गया, इसके साथ अटैच ही लगा तो अटैच हु लगा तो सीधी जेर। अभी क्या कहते हैं अखीही, तो अखूहु अखाहु अखीही, उम्मुहु उम्महु उम्मी खड़ी जेर उम्मी ही, अबूहु अबाहु अबीही, साहिबतुहु साहिबताहु साहिबती ही, पीछे से तो खड़ी जेर आ गई। बनूहु बनीही बनीही, यानी मुस्लिमूना और मुस्लिमीना मुस्लिमीना नस्ब और जर एक ही आती है। ठीक है। अब अखूहु अखाहु और अखीही तीनों माना में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। अब इनमें से देखें, मैंने जो आयात आपके सामने तिलावत की है, जो अल्फाज इस्तेमाल हुए आप गौर कीजिएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि फैज़ा जाअतिस साखा, जब वो कान फोड़ देने वाली यानी क़यामत आएगी, तो यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही, तो उस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा। व उम्मीही व अबीही, अपने माँ बाप से भागेगा। उसके किसके? उसके किसके? अपने। उर्दू मुहावरे की जरूरत है ना। आप आपके कलम से क्यों लिख रहे हैं? मैं ऐसे कहूंगा? क्या कहूंगा? आप अपने कलम से क्यों लिख रहे हैं? ठीक है, मैं मेरे कलम से लिख रहा हूं, मैं अपने कलम से लिख रहा हूं, वो उसके कलम से लिख रहा है, वो अपने कलम से लिख रहा है। उस दिन आदमी भागेगा अपने भाई से, अपने माँ बाप से, अपनी बीवी से, व साहिबती ही, अपनी बीवी से, व बनी ही, और अपने बेटों से। तो अल्फाज बिल्कुल आपके सामने आ गए और आगे वजह भी बयान कर दी क्यों भागेगा। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमा इज़िन शअनु युग़नीही, इसलिए कि इंसान उस दिन ऐसी फिक्र में मुब्तला होगा जो उसे तमाम फिक्रों से
बेनियाज या बेफिक्र कर देंगे। बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं कुरान मजीद के, और कुरान मजीद पर गौर करने वालों ने बड़ा खूबसूरत इसका जो है तरतीब, जिस तरतीब से इनको बयान किया गया, इसमें बात की है कि देखिए जो रिश्ते अल्लाह ताला ने जिस तरतीब से बयान किए, सबसे पहले भाई को जिक्र किया, फिर उसके बाद माँ बाप को जिक्र किया, फिर बीवी को जिक्र किया, और फिर बेटों को जिक्र किया। ये वो रिश्ते हैं कि इंसान इस दुनिया की जिंदगी में जिक्र चूका हो रहा है ना टेंशन का, कि जब इंसान इसलिए भागेगा उस दिन उसे इतनी टेंशन होगी कि वो इन सब से बेफिक्र हो जाएगा। इंसान को दुनिया की जिंदगी में जब भी कोई टेंशन लाहक होती है तो वो कुर्बानी देता है, किसी ना किसी को छोड़ता है, ऐसे क्या ना। अब ये देखें, भाई का पहले जिक्र इसलिए किया कि इंसान को इस दुनिया की जिंदगी में जब भी कोई मामूली सी टेंशन होती है तो इंसान अपने भाई को बड़ी आसानी से छोड़ देता है, बहुत जल्दी छोड़ देता है। जरा सी टेंशन क्या हुई, कारोबार में कोई टेंशन हुई तो भाई भाई से अलग हो गया फौरी तौर पे, यानी 1 मिनट ही लगता है, इंसान कहता है ठीक है तुम्हारा अपना काम है मेरा अपना काम, और वो शख्स यानी वो मान जाए जिसे हम कहते हैं, उसे इंसान छोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगा। इसलिए टेंशन उसके सामने आती है तो वो फैसला करता है उस टेंशन से बचने का। लेकिन वो इंसान, वो लोग जिन्हें हम शरीफुल नफ्स लोग कहते हैं, वो अपने माँ बाप को इतनी जल्दी नहीं छोड़ते। लेकिन जब टेंशन बढ़ती है या होती है तो बहुत से बदनसीब लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में जो अपने माँ बाप को भी छोड़ देते हैं, और वो टेंशन जो है वो आगे आ रही है। यानी टेंशन बढ़ी तो इंसान ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, कुर्बानी दे दी ना। अच्छा, अब इंसान आम तौर पे दुनिया में ये नजर नहीं आता कि इंसान जितनी भी टेंशन हो जाए इस रिश्ते को नहीं छोड़ता आमतौर पे। लेकिन अगर टेंशन मजीद बढ़ जाए तो ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं कि इंसान इसको भी छोड़ देता है, आमतौर पे नजर नहीं आता। तो बड़े खूबसूरत देखें अल्फाज है, मैं कहता हूं कि ये माँ बाप जिनके इंसान इस दुनिया में नौकरी तक छोड़ देता है, उन्हें अगर हॉस्पिटल लेके जाना हो तो छुट्टी ना मिल रही हो तो नौकरी छोड़ देगा कि भागने की नौकरी, मेरे बाप बीमार है मैंने उन्हें अटेंड करना है। लेकिन टेंशन से बचने के लिए वो इन्हें छोड़ देता है। तो अजीब रिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए हैं कि ये वो रिश्ता है माँ बाप का कि जिन्हें इंसान ना चाहते हुए भी छोड़ देता है, चाहता नहीं छोड़ना लेकिन छोड़ देता है। और ये अजीब रिश्ता है कि अगर इंसान इसे चाहे भी तो नहीं छोड़ सकता, इन्हें छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं सकता। लेकिन बात भी मैं कर रहा हूं कि अगर ऐसी टेंशन उस पर आ जाए कि उसे इसे भी छोड़ना पड़ जाए, इसे भी छोड़ देगा लेकिन इन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तो साहब बेटा, यानी इसके लिए वो आप देखें कोर्ट में भी जाएगा, इसे नहीं छोड़ेगा। अब ये तमाम रिश्तों को जिक्र करके अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि जब वो आएगी ना क़यामत, तो उस दिन जो इंसान को टेंशन होगी, यानी वो इन तमाम टेंशन से बढ़कर टेंशन होगी। लिहाजा यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमा इज़िन शअनुन युग़नीही। इसलिए कि इंसान को उस दिन ऐसी टेंशन होगी जो उसे इन सबसे बेनियाज कर देगी। तो बात यही कुरान मजीद की हिदायत है जिसमें हम अक्सर बात करते हैं कि अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया। तो अब ये कुरान मजीद की नसीहत है, यानी इसमें देखिए कोई लंबी चौड़ी तफसीर की आपको जरूरत नहीं है कि इसके लिए आप बड़ी बड़ी तफसीर जो है वो कंसल्ट करते फिरें कि जी फलां तफसीर में इसके बारे में क्या लिखा है, कौन लोग हैं, क्या होगा। सिंपल सी बात है, अपने आप को उस जगह पर रखकर देखें। और आपको अगर इतनी अरबी आती है, कितनी मतलब आपने 30 पारा पढ़ा होगा? बहुत दफा पढ़ा।
सबने पढ़ा है कितनी दफा कुरान मजीद जो खत्म किया है, और इस सूरह मुबारका से इस मुकाम से आप होके गुजरे, बहुत दफा होके गुजरे, लेकिन ऐसे ही गुजर गए। सरसरी तौर पे यानी वो जो बात हमने की थी ना कि लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम, हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब नाज़िल की है जिसमें तुम्हारा जिक्र है, तो अफला ताक़िलून, तुम अकल नहीं करते, तो अकल कैसे करें हम? हमें वो समझ आएगा तो हम अकल करेंगे ना। यानी हमारा ही जिक्र है और हम उस मुकाम से ऐसे पढ़ के गुजर जाते हैं, सवाब मिलेगा जरूर इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि एक हर्फ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, तो सवाब अपनी जगह, लेकिन कुरान मजीद का असल मकसद ध्यान में रखिएगा, वो हिदायत हासिल करना है। ये उसके आप कह लें कि इजाफी फवायद हैं, बरकत है, उससे अजर मिलता है, रहमत ही रहमत है, लेकिन असल मकसद जिस मकसद के लिए अल्लाह ने कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया है वो उससे हिदायत हासिल करना है। और कुरान मजीद की हिदायत ध्यान में रखिएगा कि बिल्कुल उसकी आपको तिलावत में मिलेगी। अगर आपको इतनी अरबी आती है कि आप उसे पढ़ते हुए इन अल्फाज को समझे, उसका तर्जुमा सिर्फ आपको आता हो, तो इंशाअल्लाह कुरान मजीद की हिदायत से आप जरूर जो है वो फायदा उठाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये लफ्ज आपके सामने आया, एक लफ्ज और इस आयत में इस्तेमाल हुआ, चूंकि आज मजीद नया टॉपिक तो हम नहीं शुरू कर सकेंगे, तो ये जो आयत मैंने आपके सामने बल्कि आयात तिलावत की, उसमें एक लफ्ज आया था लिकुल्लि इम्रिइन, उस लफ्ज में बात करना चाहूंगा आपके साथ। अरबी जुबान में इम्रुउन ये लफ्ज जो है मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, इम्रुउन, ठीक हो गया। इम्रुउन की अरसलान साहब हालत नसब क्या बनेगी? इसकी हालत नसब है जी इम्रुअन। अलिफ डालूं एक पे? डालूं क्या ना डालूं, ये बताएं। नहीं डलेगा। मुनसरिफ इस्म जब हालत नसब में इस्तेमाल होता है तो दो ज़बर के साथ एक अलिफ आता है, ये कायदा है, ऐसे ही है ना। किताबुन किताबन। अब मुझे बताएं उस कायदे के दो एक्सेप्शंस पढ़े थे आपने। उससे पहले गोल का इसम के आखिर पे आ जाए तो एंड पे अलिफ नहीं आता, जन्नतुन जन्नतन अलिफ नहीं आएगा। दूसरा एक्सेप्शन क्या बताया था? एंड पे हमजा आ जाए और हमजा से पहले अलिफ आए तो नहीं आता, लेकिन यहाँ पर हमजा आ रहा है पे, लेकिन हमजा से पहले अलिफ है नहीं है, लिहाजा कायदे के मुताबिक अलिफ आएगा। इम्रुअन, ठीक है। और हालत जर क्या मिलेगी? इम्रुअन नसब, इम्रुउन रफा। अच्छा, ये तो हमने कायदे के मुताबिक तीन अल्फाज बनाए ना, रफा नसब करके, लेकिन ये लफ्ज बड़ा एक अजीब लफ्ज है कि अरब इस लफ्ज को तीनों हालतों में ऐसे इस्तेमाल नहीं करता। इम्रुउन हालत रफा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हालत रफा में ऐसे मिलता है, नसब में ये इम्रुअन में मिलता। ये जो पेश है ये भी ज़बर के साथ चेंज हो जाती है, इम्राअन। और हालत जर में ये जो पेश है ये जेर के साथ चेंज हो जाती है, इम्रिइन। तो यानी आम जो इसम होता है उसकी सिर्फ आखिरी हर्फ की हरकत चेंज होती है ना, लेकिन इस इम्रुउन लफ्ज जो है इसके आखिरी दो हुरूफ की हरकत चेंज करता है, इम्रुउन, इम्राअन, इम्रिइन। तो अब जो कंस्ट्रक्शन आपके सामने आई है, हर मर्द मैं कहना चाहता हूं, अब उसको कल वाले सबक को साथ जोड़ें। हर चीज की अरबी क्या थी? कुल्लू शैइन, ऐसे ना। हर किताब कुल्लू किताबिन, हर मुसलमान कुल्लू मुस्लिमिन। तो हर आदमी उसकी अरबी क्या होगी? कुल्लू मुजाफन कराएगा तो जाहिर बात है उसके बाद मुजाफिल आएगा, और मुजाफिल जो है वो कुल्लू इम्रिइन, ऐसे होगा ना। अब एक पॉइंट आपको और मैं बताने लगा हूं, क्योंकि लफ्ज ये खास था, आज काफी टेक्निकल बातें हो गई हमारी,
कि ये जो इम्रुउन लफ्ज है इसका हमजा, शुरू में हमजा आ रहा है ना, जी इम्रुउन लफ्ज का हमजा हमजातुल वस्ल होता है। हमजातुल वस्ल किसे कहते हैं? जो मिलाकर पढ़े तो वो हमजा जिसे जब आप पीछे से मिलाकर पढ़ रहे होते हैं तो वो हमजा अलिफ की सूरत में लिखा रह जाता है, पढ़ने में नहीं आता। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? कुल्लुम रिइन, ठीक हो गया। अच्छा, अब कुल्लू का लफ्ज अगर किसी वजह से हालत जर में चला जाए तो क्या बनेगा? कुल्ली, कुल्लिम्रिइन। तो देखिए आप अल्फाज जरा गौर कीजिएगा। यौमा यफिरुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, ठीक है। लिकुल्लिम्रिइन, लिकुल्लिम्रिइन मिनहुम यौमा इज़िन शअनुन युगनीही, इसलिए कि हर आदमी को उसकी ऐसी फिक्र लाहक होगी जो उसे इन सबसे बेनियाज कर दे। अब हमजा अपनी जगह पर अलग से इसकी किताबत के कवायद है, उसमें ना मैं आपको जाना चाहूंगा, सिर्फ बता रहा हूं कि आपको हमजा बड़ा डेलिकेट लेटर है। ये हमजा जो है ये कभी भी आपको हैंग होता हुआ नजर नहीं आएगा। ये कुर्सी चाहता है, बैठना चाहता है, और इसकी 3 कुर्सियां इस्तेमाल होती हैं। कभी इसको वाव की कुर्सी दे दी जाती है, कभी इसको या की कुर्सी दे दी जाती है, और कभी इसको अलिफ की कुर्सी दे दी जाती है। 3 कुर्सियां डिमांड करता है, और ये कुर्सी जो है आमतौर पे इससे पीछे वाली जो हरकत होती है उसके मुताबिक दी जाती है। अब यहाँ पर इस हमजा से पहले जेर हरकत है, लिहाजा आप मुसहफ में देखिएगा जाके, बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आगे मुसहफ खोलें आप। वो जो मैंने आपको आयात बता दी है सूरह अबसा 30वें पारे की सूरत है, आप 30वां पारा खोलें, उसमें जितनी भी सूरतें चले एग्जैक्टली बताऊंगा सूरह नंबर कम से कम, इस बहाने आप सूरत तक तो पहुंचेंगे। तो वहां पर आप देखिएगा जो कुल इन आपको लफ्ज लिखा हुआ मिलेगा वो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कि हमजा या लिखा मिलेगा, और हमजा जो है उसकी कुर्सी के तौर पे या लिखा होगा, और वो 2 जेर जो है वो आपको या तो यहाँ लिखी मिलेंगी या कहाँ लिखी मिलेंगी ये आप बताएंगे। तो यहाँ पर या की कोई हैसियत नहीं है, ये या जो है सिर्फ कुर्सी है, इस हमजा की कुर्सी के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो ये सारी किताबत की बातें हैं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है सीखने के लिए, लेकिन हम अपने आप को सिर्फ इस वक्त अभी ग्रामर तक की महदूद रख रहे हैं। लेकिन चूंकि आयात ऐसे सिलेक्ट हुई थी आज, और उसके हवाले से ये अकुन और अबुन ये 2 अल्फाज आप देखिए सूरह यूसुफ आप पढ़ना शुरू करें, उसमें आपको यही 2 अल्फाज मिलेंगे, क्योंकि इसमें जिक्र किसका है? याकूब अलैहिस्सलाम बाप का और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का। तो बार बार आपको जो है वो ये उनके भाई ने कहा, उनके बाप ने कहा, तो उसका बाप उसके भाई, इस तरह का तस्करा मिलेगा। तो आपको ये कंस्ट्रक्शन जो है वो लाजमी मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। कल जो है अपने नए टॉपिक की तरफ, नए टॉपिक से मुराद है मुरक्कब इज़ाफ़ी हमारा चल रहा है अभी, इंशाअल्लाह उसमें मज़ीद चीजें जो हम सीखेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।